हेलो बच्चों, आप सभी को विजयादशमी की शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के समक्ष विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कि प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर उपस्थित हूँ। आज के प्रश्न उत्तर चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहती हूँ कि इससे पहले मैंने इस पाठ से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड किए हैं उन सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को क्लिक करके वे सारे वीडियो को देखें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले समय में हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिल सके। इसके साथ ही साथ हिंदी साहित्य से संबंधित, व्याकरण से संबंधित और भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। इस प्रश्न उत्तर चर्चा को मैं 2 भागों में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगी। आज भाग 1 के अंतर्गत मैं जिन प्रश्नों के उत्तर की चर्चा कर रही हूँ वो इस प्रकार से हैं। देखिए, पहला, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के लेखक का नाम लिखें। उत्तर है विद्यानिवास मिश्र। देखिए, परीक्षा में जब आप लिखेंगे तो आपको स्पेलिंग पर खूब ध्यान देना है, स्पेलिंग भूल ना हो, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ लिखा है ताकि आप विद्यानिवास मिश्र के जो स्पेलिंग है उसको अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि यदि आप जरा भी गलती करेंगे तो आपको पूर्ण अंक प्राप्त नहीं होंगे। दूसरा, यह निबंध किस कोटि या किस प्रकार का निबंध है? उत्तर है ललित निबंध। यानी निबंध की जो कोटियां होती है उसमें से एक नाम है ललित निबंध, तो यह निबंध किस तरह का निबंध है? ललित निबंध है। तीसरा, किनका मन महीनों से बेहद उदास है? उत्तर है लेखक विद्यानिवास मिश्र जी का। जब आप इस निबंध को पढ़ेंगे तो प्रथम पंक्ति में ही इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। चौथा, लेखक की उदासी का क्या कारण था? उत्तर है अपने चारों तरफ का तनाव, आपसी रिश्तों के टूटने का डर, अकेलापन, घुटन से भरी जिंदगी। यानी हमारे चारों तरफ के वातावरण में जो एक तनावपूर्ण स्थिति देखी जाती है, आपसी रिश्ते धीरे धीरे करके टूट रहे हैं जिससे मनुष्य अकेला हो रहा है, इन सारी बातों को सोचकर लेखक का मन जो है काफ़ी उदास है। यहाँ पर सिर्फ लेखक का मन उदास है ऐसी बात नहीं है, आपको यह भी जानना चाहिए कि आज का ये जो वातावरण है, इस वातावरण में, इस माहौल में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मन जो है इसी तरह से अकेलापन, घुटन से भरी जिंदगी को जी रहा है। क्योंकि आज के समय में हमारे समाज में अधिकांशतः लोग इस तनाव से, इस आपसी रिश्ते के टूटने के भय से, अकेलापन से उदास रहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ लेखक के मन के डर की बात नहीं है, बल्कि आज के समय में जो जितने सारे लोग हैं सभी के मन में इस तरह का भय समाया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, लेखक को दिन का बीतना कैसा प्रतीत होता है? उत्तर, जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियाँ और डरावनी हो गई हो। यानी जब आपका समय किसी चिंता में व्यतीत होता है तो लगता है दिन काफ़ी बड़ा हो गया है। ठीक यहाँ पर भी लेखक के साथ यही स्थिति है। जैसे कि वो भूत का एक सिनेमा देख रहे हैं तो लग रहा है जैसे वो सिनेमा समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यानी आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब आप कभी काफ़ी परेशान होते हैं, काफ़ी चिंतित होते हैं तो ऐसा लगता है कि समय व्यतीत ही नहीं हो रहा है। छठा प्रश्न, लेखक का साथी कितने बजे रात संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए गए? उत्तर है रात 9 बजे। 7 नंबर प्रश्न, उनके साथ कौन कौन गया? उत्तर है लेखक के पुत्र और एक मेहमान लड़की। प्रश्न देखिए, लेखक उन दोनों को जाने की अनुमति क्यों नहीं देना चाहते थे? उत्तर है शहरों की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके वे इन दोनों को बाहर जाने की अनुमति नहीं देना चाहते थे। तो लेखक जो है वो जानते हैं इस बात को कि आज जो शहर का वातावरण है यहाँ पर एक असुरक्षा की भावना धीरे धीरे करके घर कर गई है, यानी कोई भी सुरक्षित नहीं है। हम जब कभी घर से बाहर निकलते हैं तो जब तक हम घर वापस ना आए तब तक एक भय मन में समाया रहता है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक की पत्नी क्यों उद्विग्न हुई? उत्तर है जब रात के 12 बजे तक लेखक का पुत्र व मेहमान लड़की संगीत कार्यक्रम से घर वापस नहीं आए तब लेखक की पत्नी काफ़ी उद्विग्न हुई। यानी लेखक का पुत्र रात 9 बजे संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए गया है, लेकिन रात के 12 बज गए लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया है। क्योंकि समय से घर ना आने के कारण ही लेखक की पत्नी जो है काफ़ी परेशान हो जाती है, काफ़ी चिंतित हो जाती है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, पुत्र और मेहमान लड़की की प्रतीक्षा करते समय लेखक को कौन सा दर्द उभर आया? उत्तर है गीत का दर्द। कौन सा गीत है? देखिए 12 नंबर प्रश्न, लेखक के मन में कौन सी पंक्तियां गूंज गई? उत्तर है लेखक के मन में ये पंक्तियां
गूंज गई। क्या है? मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरे सीता के भीजे सेनुरवा, त राम घर लौटही। इसका अर्थ क्या है? देखिए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लक्ष्मण का पट्टुका यानी दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा, मेरे राम घर लौट आते। ये ऐसा, ये चिंतन किसकी है? यह चिंतन है माता कौशल्या की। अगला प्रश्न देखिए, इस गीत को सोचकर लेखक को क्या याद आता है? यानी जब लेखक इस गीत के बारे में सोचते हैं तो उन्हें कौन सी घटना याद आती है? तो उन्हें एक बचपन की एक घटना याद आती है। क्या घटना? देखिए उत्तर, जब वे यानी लेखक छोटे थे तब दादी नानी को जाते पर वह गीत गाते सुनते थे। यानी लेखक बताना चाहते हैं कि जब वे छोटे थे तो तब दादी नानी जब जांता चलाती थी तो गीत गाती थी। तो अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं जांता क्या है? जांता है चक्की, जिसमें अनाज को पीसा जाता है। ऐसा आप लोगों ने अपने गांव के घरों में देखा होगा कि आजकल तो धीरे धीरे करके चक्की का रिवाज ही ख़त्म हो गया है, लोग घर में मिक्सी ले आए हैं, लेकिन एक समय घरों में जांता हुआ करता था। मेरे घर में भी एक जांता आज भी है। मुझे याद है कि मेरी माँ उसमें दाल पीसा करती थी, खुद मैं भी जांता चलाई हूँ। तो बचपन की कुछ ऐसी यादें इस निबंध को पढ़कर ताज़ा हो जाती है। तो आप लोगों ने भी अगर जांता देखा है तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जब कभी लेखक किसी कार्य से अपने शहर या देश से बाहर जाते या रहते तो दादी नानी की आकुलता देखते बनती थी, और जब लेखक लौट कर आते तो वे कहती, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जब उन्हें किसी कार्य से बाहर जाना होता था या रहना होता था, और जब वे लौट कर वापस आते तो दादी नानी क्या कहती थी कि मेरे राम को कैसा वनवास मिला। यानी हर माँ बाप के लिए उसका बेटा किसके समान है? श्री रामचंद्र जी के समान है, और उसका बाहर जाना एक वनवास के समान है। ये हर माँ बाप के लिए आज भी है। मतलब ये बात लेखक ने जो दादी नानी के बारे में कही है, वह बात आज भी सत्य है कि आज भी जब किसी माँ का पुत्र घर से बाहर जाता है तो उस माँ को ऐसा लगता है कि मेरा राम ही घर से बाहर गया है। दादी नानी की इस आकुलता पर लेखक को हंसी आ जाती है, और माता पिता को जब चिंता करते देखते हैं बच्चे को समझ में नहीं आता है कि क्यों चिंता कर रहे हैं। ये जो व्याकुलता को देखकर उन्हें हंसी आती है। लेकिन यही आकुलता और व्याकुलता उन्हें कब समझ में आती है? जब बच्चे माँ बाप बनते हैं, तब वे इस बात के अर्थ को समझते हैं, इस गीत के दर्द को समझते हैं। तो नंबर प्रश्न देखिए, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा समझ नहीं पाती है? उत्तर, ऐसा शायद इसलिए है कि वर्तमान पीढ़ी पहले की अपेक्षा ज़्यादा संघर्षरत है, ऊंचाइयों को छूने की लालसा उसमें अधिक है। तो लेखक यह महसूस करते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है वह पिछली पीढ़ी की ममता को समझ नहीं पाती है। ऐसा क्यों? का कारण यही है कि वर्तमान समय में जो हमारी संतान है उन्हें ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप लोग आज देख रहे हैं कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं, एमए हैं, बीए हैं, पीएचडी हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब क्या वे अयोग्य हैं? वे अयोग्य नहीं हैं। उनके सामने ज़्यादा कंपटीशन है। वे योग्य हैं, उन्हें ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन उनके माता पिता के समय के जो लोग थे उस समय इतना संघर्ष नहीं था, इतना कंपटीशन नहीं था। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हुए हैं जो मैट्रिक पास किए और उन्हें अच्छी नौकरी मिल गई है। क्यों? क्योंकि उसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं था। तो आज की पीढ़ी जो है वो ज़्यादा संघर्ष कर रही है। इसके साथ ही साथ वे जीवन की उपलब्धियों को पाना भी चाहती है। यानी उपलब्धियों को पाने की लालसा आज के बच्चों में पिछले पीढ़ी की अपेक्षा ज़्यादा है। इसलिए यहाँ लेखक ऐसा कहते हैं कि वर्तमान पीढ़ी जो है वह पिछली पीढ़ी की ममता को समझ नहीं पाती है। यहाँ ममता को समझ नहीं पाती ऐसी बात नहीं है। वर्तमान पीढ़ी को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, उन्हें ज़्यादा उसके सामने कंपटीशन है। तो इसलिए वो क्या है, वो इस बात से हटकर जीवन में अधिक आगे बढ़ने की जो सोच है उसे लेकर वह आगे बढ़ रहा है। 15. पिछली पीढ़ी अपनी संतान की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है, क्यों? उत्तर क्या है? इसका कारण यह है कि संतान कितने बड़े ही क्यों ना हो जाए, पर मन में यह प्रतीति ही नहीं होती कि वह अब समर्थ है और बड़े से बड़े संकट को झेल लेगी। तो देखिए, वर्तमान पीढ़ी और पिछली पीढ़ी, ये जो दोनों की जो सोच है, इस सोच को लेकर जो एक संघर्ष है, ये जो अंतराल है, ये हमेशा से रहा है। क्योंकि आज जो पिछली पीढ़ी है वो कभी वर्तमान पीढ़ी रही होगी, और जो वर्तमान पीढ़ी है वो कभी ना कभी पिछली पीढ़ी
बन जाएगी। तो ये अंतराल हमेशा से रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि माता पिता के लिए बच्चे कभी बड़े ही नहीं होते हैं। मेरा बेटा भी बड़ा हो गया है, घर से बाहर काम के सिलसिले में जाता है, लेकिन आज भी मैं उसे बड़ा समझ ही नहीं पाती हूँ। बहुत सोचती हूँ कि वह बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी बार बार यही चिंता करती हूँ, खाना समय पे खाया कि नहीं, ठीक से रह रहा है कि नहीं। तो ये सारी बातें जो होती हैं, ये पिछली पीढ़ी जो है हमेशा सोचती रहती है। किसके बारे में? अपनी संतान के लिए। वह कभी इस बात को सोच ही नहीं पाती है कि उसका बेटा जो है बड़ा हो गया, उसकी बेटी बड़ी हो गई है। सोच से बाहर निकलना पिछली पीढ़ी के लिए संभव नहीं हो पाता है, इसीलिए वो ज़्यादा उद्विग्न होती है, ज़्यादा चिंतित हो जाती है अपने संतान के लिए। 16 नंबर, मेहमान लड़की का क्या नाम है और वह कहाँ पढ़ती है? उत्तर, मेहमान लड़की का नाम कृष्णा है, वह दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती है। 17 नंबर, समय से घर न लौटने पर लेखक के मन में मेहमान लड़की के बारे में दुश्चिंता क्यों आती है? उत्तर देखिए, लेखक गली के अवांछित तत्वों अर्थात मनचले तथा गुंडे किस्म के तत्वों के बारे में सोचकर चिंतित होते हैं। सरकार भले ही नारी शिक्षा, नारी स्वातंत्र्य, समान अधिकार की बात करे, लेकिन वास्तविकता यह है कि लड़कियां भारत के किसी भी शहर में आज भी सुरक्षित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, काशी में रामलीला आरंभ होने के पूर्व किसकी पूजा की जाती है? उत्तर, मुकुट की। 19 नंबर प्रश्न, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि पूरे विश्व की एक कौशल्या है? उत्तर देखिए, लेखक ने पूरे विश्व की प्रत्येक माँ के भीतर कौशल्या को देखा या अनुभव किया है। राम के वनगमन के पश्चात कौशल्या ने सदैव उनकी मंगल कामना की है। ठीक इसी प्रकार संसार भर की प्रत्येक माता का हृदय अपने संतान की मंगल कामना करती है। विश्व भर की माँ किसके समान? कौशल्या के समान है। जैसे कौशल्या राम के वनगमन के पश्चात राम के बारे में चिंतित है, ठीक उसी तरह से विश्व भर की माँ जो होती है वो अपने संतान के लिए चिंतित रहती है। और संसार की जितनी माएँ हैं, हर माँ के हृदय में अपने पुत्र के लिए एक प्रेम है, पुत्र के लिए व्याकुलता है। उसका पुत्र जहाँ कहीं भी रहे वह हृदय से उसकी मंगल कामना चाहती है। अगला प्रश्न देखिए, ऐश्वर्य से पहले निर्वासन क्यों बदा है? उत्तर, लेखक ने श्री राम के उदाहरण से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है जैसे रामचंद्र जी अयोध्या के सिंहासन पर तभी विराजमान हुए जब वे 14 वर्षों का वनवास काटा, साथ ही वे राम से श्री राम के पद को प्राप्त किया। यह था रामचंद्र जी का ऐश्वर्य यानी ईश्वरता। एक अन्य उदाहरण देखिए, गौतम यानी सिद्धार्थ ने जब राजसी सुख परिवार का परित्याग करके संन्यास लिया, तब जाकर उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, तभी वे महात्मा बुद्ध कहलाए। यहाँ पर लेखक ने बतलाया है कि ऐश्वर्य से पहले निर्वासन। आप अगर जीवन में तरक्की चाहते हैं, अगर आप उन्नति चाहते हैं, तो आपका निर्वासन तय है। बदा है माने तय है। कैसे है? यहाँ रामचंद्र जी का उदाहरण, क्योंकि रामचंद्र जी कब राजा बनते हैं? जब वे 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या वापस आते हैं। यानी जो 14 वर्षों का वनवास, ये क्या था? रामचंद्र जी की एक परीक्षा थी, जहाँ पर उन्होंने अपने आप को क्या क्या सोना से कुंदन बनाया। जैसे कहते हैं ना, आग में तपकर सोना कुंदन बनता है, ठीक यही परीक्षा रामचंद्र जी ने दी। 14 वर्ष का वनवास। कहा जाता है कि रामचंद्र जी जब वनवास के लिए गए तो राम थे, लेकिन जब वे वनवास काटकर रावण को मारकर अयोध्या वापस आए तो उन्होंने किस पद को प्राप्त किया? श्री राम पद को। यानी वो तब श्री राम बन गए, प्रभु श्री राम। तो यानी ये जो ऐश्वर्य है, इस ऐश्वर्य की प्राप्ति कब हुई रामचंद्र जी को? 14 वर्ष के वनवास के पश्चात। एक अन्य उदाहरण से भी आप समझिए। आप लोगों ने गौतम सिद्धार्थ का नाम सुना ही है, कपिलवस्तु के राजा सुद्धोधन का पुत्र। यही गौतम या सिद्धार्थ आगे चलकर क्या कहलाए? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध बन गए। कैसे बने? जब उन्होंने राजसी वैभव, सुख, परिवार का त्याग करके संन्यास लिया, ज्ञान की खोज की, तब वे बुद्धत्व को प्राप्त किए। यानी यहाँ पर भी देखिए निर्वासन है। यदि वो राजमहल में बैठे रहते तो कभी भी बुद्ध नहीं बनते, बुद्धत्व को प्राप्त नहीं करते। तो राजसी वैभव का परित्याग, राजसी सुख का परित्याग ही गौतम यानी सिद्धार्थ को किस पद तक पहुंचाया? बुद्धत्व के पद तक। तो यानी आपको अगर जीवन में तरक्की करनी है, अगर आपको जीवन में उपलब्धि प्राप्त करनी है, तो आपको निर्वासन का जो दुख होता है उसे सहना ही पड़ेगा। तो बंगला में एक कहावत है, कष्टो होले केष्टो है, यानी कष्ट से ही मनुष्य केष्टो यानी कृष्ण बनता है। ऐसे भी कहा जाता है कि जब आप किसी चीज़ को बड़े ही परिश्रम के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, बड़े त्याग के बाद प्राप्त करते हैं तो उस चीज़ का महत्व होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें सहजता से प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए उस बात का उतना महत्व नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई भूखा है
और वो भूख के मर्म को समझता है, तभी उसके लिए भोजन का महत्व बढ़ जाता है। 21 नंबर प्रश्न, लक्ष्मण का कबरबंद का क्या तात्पर्य है? उत्तर है प्रहरी की जागरूकता का। 22 नंबर प्रश्न देखिए, सीता का सिंदूर न भीगे ऐसा कौशल्या क्यों कहती है? उत्तर है सीता का सिंदूर, इसका संबंध श्री राम से है। श्री राम के साथ ही सीता जी का सौभाग्य जुड़ा है। सीता का अखंड सौभाग्य श्री राम के सौभाग्य से संबंधित है। तो आज मैंने भाग 1 के अंतर्गत इतने ही प्रश्नों की चर्चा की है और उसके उत्तर को बतलाया है। अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलूंगी कि हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित और भी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। तो फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, जहाँ पर मैं मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कि प्रश्न उत्तर चर्चा भाग 2 को लेकर उपस्थित रहूँगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ हैं। धन्यवाद।